बीजेपी की नैया धस चुकी है, उनकी गारंटी फेल। वो जनता को कर रहे हैं झमेल, उनको जनता कर रहे ठमल ठेल। अब नहीं खा रहा है जनता से उनका मेल। जुमला इनका हथियार है, बना इसी पे व्यापार है। जनता को नहीं स्वीकार है, इनका बंद अब व्यापार है, क्योंकि अब जनता नहीं कर रहा है स्वीकार। क्योंकि मोदी की गारंटी फेल फेल फेल, क्योंकि राहुल जी हो गए नायक। जनता का विश्वास, चाहे मजदूर हमारे साथ, किसान हमारे साथ, मोची हमारे साथ, कूली हमारे साथ, लाइनमैन हमारे साथ, जहां जा रहे हैं वहीं कर रहे हैं बात। ये है राहुल गांधी की जज्बात। अब की बार कांग्रेस सरकार इसलिए आ रही है कि हम जो कहते हैं करते हैं, वादा निभाते हैं, वादा जो करते हैं भूल नहीं जाते हैं। उनकी गारंटी भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी 11 साल हो गया, खोजिए आईने लेकर मिला क्या? 2 करोड़ तो 11 साल में नहीं मिला भैया। और 2 करोड़ प्रति वर्ष देने की बात कहते, 15 लाख खाते खाली खाता खुलवा दिए, खाता 50 लाख से ऊपर लोग बंद कर दिए। 5 रुपये नहीं आए, 15 लाख की बात करते थे। उसको बाद में अमित शाह अभी कश्मीर में बड़ा पोल कितना महिलाओं को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ढेपाना मकाना। और अभी जब इलेक्शन बीतते कहेंगे ये तो चुनावी वादा था, ये जुमलों की जो दिया जाता है लॉलीपॉप लोग को वोट लेने के लिए। तो ये जुमलों की बादशाहियत अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी मुजरा और मंगलसूत्र की बात करते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस आ रही है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EW न्यूज, लोक दर्पण न्यूज। हरियाणा इलेक्शन कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 5 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले पूरे देश में इलेक्शन हरियाणा का है, लेकिन पूरे देश का राजनीतिक माहौल सिर पे चढ़ा हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है, सर पे है और सर पे पूरा राजनीतिक माहौल चढ़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के जो स्वामीनाथन जी मौजूद हैं, जो पूर्वांचल की धरती से आते हैं और बोला जाता है कि कहीं देश की राजनीति है उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में क्या माहौल है, क्या उत्तर प्रदेश का दबदबा हरियाणा में कायम रहेगा या क्या माहौल है। विनेश फोगाट और उत्तर प्रदेश के बृजभूषण शरण सिंह क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में एक बहुत बड़ा आगाज उठी है। जिस तरह से नंबर 1 हरियाणा बनाने के लिए हमारे नेता निरंतर हरियाणा को संवार के रखे थे, उस हरियाणा को बिखेरने में खट्टर और ये सैनी कोई कमी नहीं छोड़े हैं। अब लोग वहाँ के गांव-गांव में एक ही आवाज़, अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की वादा, कांग्रेस की गारंटी, 7 वादे और 7 गारंटी के साथ मजदूर, किसान, आम आवाम की आवाज़ कांग्रेस के साथ चल रही है। आप जाके किसी भी नुक्कड़ पर, किसी भी गली में, किसी चौराहे पर किसी से पूछिए, बोल रहे हैं एक ही बात, बदलाव। अब की बार कांग्रेस सरकार, क्यों? कांग्रेस का नीति और नियत देश में ठीक चल रहा है। हम जो वादा गारंटी करके आते हैं उसको पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी टाटा फीस 400 पार। अब की बार संकल्प पत्र लेके मोदी जी चलते थे, लेकिन हम लोग बोले संकल्प पत्र कहाँ है? अच्छा, ये हम आपका न्याय पत्र, ये मेरा न्याय पत्र है। देखिए, 7 वादे पक्के इरादे, हाथ बदलेगा हालात बदलेगा, मजदूर किसानों के साथ बदलेगा। ये हमारा देखिए, महिलाओं को सशक्ति 2000 प्रति माह देने की बात, और 500 में सिलेंडर गैस हम बोले हैं तो देंगे। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 450 में सिलेंडर दे रहे थे मोदी जी, अमित शाह जी, लेकिन टाटा फीस हो गया। लेकिन हमारा जो कहते हैं कि मैं जितने MSP पर छत्तीसगढ़ में धान की गारंटी दिए थे, पूरे 5 साल तक खरीदे। 2 लाख रुपया तक तेलंगाना में किसानों का लोन माफ और बिजली हाफ करने का बात की, हम कर दिए। पुराना पेंशन लागू करने की बात हुई है। किसानों को समृद्धि MSP लागू, फसल मुआवजा देने की बात कही गई है। वृद्धा पेंशन 6000 रुपया, दिव्य पेंशन 6000 रुपया, विधवा पेंशन 6000, OPS लागू करने की गारंटी एक कांग्रेस, राहुल जी और खड़गे जी और हुड्डा जी की गारंटी है। पिछड़ों के अधिकार, जातिगत सर्वे कराने का क्रीमी लेवल पर सीमा 10 लाख कर दिया गया है। ये हमारा कांग्रेस की गारंटी है। अच्छा, एक और है, ये सबसे बड़ा गारंटी गरीबों के लिए छत, वो भी 100 गज के जमीन में 3.5 लाख के लागत से 2 कमरों वाली घर हम देने जा रहे हैं। ये हरियाणा से आगाज है। पूरे देश में एक ही आवाज़ है, कांग्रेस में। जिस तरह से इन्होंने घर की बात की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, मुझे लगता है जब कांग्रेस आएगी तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ऐसा कुछ स्कीम लेकर के आएगी। उत्तर प्रदेश में मायावती जी आई थी तो महामाया आवास, लोहिया आवास, उसी प्रकार से कोई ये आवास रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंदिरा आवास शुरू किए थे। हम लोग का नकल सब करता है यार। कौन सा हमारा जो कहा इंदिरा आवास, आप बचपन में छोटे रहे होंगे तो देखे होंगे इंदिरा आवास योजना, वो जो राशन बांटने वाला, ये हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं। ये लोग जुमलों के बादशाहियत में पास हुए हैं। जुमला इनका हथियार है,
बना इसी पे व्यापार है, जनता को नहीं स्वीकार है, इनका बंद अब व्यापार है, क्योंकि अब जनता नहीं कर रहा है स्वीकार, क्योंकि मोदी की गारंटी फेल फेल फेल, क्योंकि राहुल जी हो गए नायक। जनता का विश्वास जो 10,000 किलोमीटर चलकर न्याय यात्रा में जिस तरह से सफलता, लोगों का प्यार मोहब्बत और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा, युवाओं के नौकरी की गारंटी, किसानों के मजदूरों के लिए कल कारखाने फैक्ट्रियां देने का निजात करने की बात ये राहुल जी करते हैं। देखिए जब बने एलओपी बनने के बाद 1 घंटा 40 मिनट राहुल गांधी जी ने दो दहाड़ा पार्लियामेंट में वो डर मोदी जी के और मोदी के सारे मंत्रियों के अंदर कि हमारे नेता राहुल गांधी पर कोई 11 लाख रुपया जीप काटने को बोलता है, कोई टेररिस्ट बोलता है, कोई आतंकवादी बोलता है, कोई कहता है इंदिरा जी जैसा हाल करेंगे। तो आज जनता समझ गई है कि राहुल जी के या जज्बातों को, राहुल जी के बातों को उनके विश्वास करके आगे बढ़ रही है। अब हरियाणा बदल रहा है, महाराष्ट्र बदल रहा है, झारखंड बदल रहा है और आपका जम्मू एंड कश्मीर 370 हटाने की बात कहत कि हम हटा दिए, अमन चैन है। कश्मीर में पहले आतंकवादी होते थे, आज 9 जून को जब शपथ लिए उसी दिन 10 ठो हमारे दिल्ली से गए हुए जो दार्शनिक थे उन पर गोली चलाया आतंकवादियों ने, 10 लोगों की हत्या हुई। उसके बाद आज तक जब से सरकार इनकी आई है जम्मू एंड कश्मीर में कम से कम हमारे 100 से पार जवान शहीद हो गए। तो ये नाकामियों का जीता जागता नोटबंदी किए, बोले कि हम आतंकवाद सलवाद खत्म कर देंगे। लोग समझ गए हैं 10 साल तक अघोषित सरकार राज यानी जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा था। वो सर्वोच्च न्यायालय का देन था कि सितंबर में चुनाव कराने का घोषणा किया, तब जाके सरकार गहरे नींद से, कुंभकर्णीय नींद से जगी और उनके अंदर डर, कश्मीर में अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस की गठबंधन, इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में आ रही है, लोग के नेक इरादे युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों की बात कर रही है। जिस तरह से जो लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन में एक डर था कि संविधान खतरे में है, उसी तरह से हरियाणा में 20% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 7% के करीब में मुस्लिम समाज है, 27% वोट है, बाकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इस बार संविधान खतरे वाला मुद्दा नहीं है, तो क्या लगता है कि इस जो न्याय पत्र है ये उतना काम कर पाएगा हरियाणा ये में? हमारा न्याय पत्र की गारंटी जानते हैं कि हुड्डा सरकार, राहुल जी की सरकार, खड़गे जी की, प्रियंका जी और सोनिया जी की बात और जनता का विश्वास, चाहे मजदूर हमारे साथ, किसान हमारे साथ, मोची हमारे साथ और कूली हमारे साथ, लाइनमैन हमारे साथ, जहां जा रहे हैं वहीं कर रहे हैं बात। ये है राहुल गांधी की जज्बात। अब की बार कांग्रेस सरकार इसलिए आ रही है कि हम जो कहते हैं करते हैं, वादा निभाते हैं, वादा जो करते हैं भूल नहीं जाते हैं। उनकी गारंटी, भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी 11 साल हो गया, खोजिए आईने लेकर मिला क्या? 2 करोड़ तो 11 साल में नहीं मिला भैया। और 2 करोड़ प्रति वर्ष देने की बात कहते, 15 लाख खाते, खाली खाता खुलवा दिए, खाता 50 लाख से ऊपर लोग बंद कर दिए, 5 रुपये नहीं आए, 15 लाख की बात करते थे। उसको बाद में अमित शाह अभी कश्मीर में बड़ा पोल, कितना महिलाओं को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ढेपाना मकाना। और अभी जब इलेक्शन बीतते कहेंगे ये तो चुनावी वादा था, ये जुमलों की जो दिया जाता है लॉलीपॉप लोग को वोट लेने के लिए। तो ये जुमलों की बादशाहियत अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी मुजरा और मंगलसूत्र की बात करते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस आ रही है और विनेश फोगाट जो हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ के लोग लगे हुए हैं कि न्याय की लड़ाई है, जन जन के विश्वास की लड़ाई है। टफ सीट है, बहुत टफ सीट बताया जा रहा है जुलाना। कोई नहीं, वो 1 लाख से ऊपर आपके माध्यम से, शाम का वक्त है, टाइम समय देख लीजिए, 1 लाख से ऊपर जीतने जा रही है। अच्छा, गारंटी है, मेरी गारंटी। 1 लाख से ऊपर का वोट पाएंगे विनेश फोगाट? मेरी गारंटी है। वो जो सामने वाले हैं, आप वाले और भाजपा वाले, उनकी जमानत जब और गारंटी नोट करके रखी जाएगी। लिख लीजिए, मेरी गारंटी, स्वामीनाथ जायसवाल की गारंटी। 1 लाख से ऊपर वोट पा रही हैं जुलाना में, जीत रही हैं। अच्छा, पूरे हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस को? नोट किया जाएगा अभी? 75 सीट आ रही है कांग्रेस की पूरे हरियाणा में, ये भी नोट कर लिया जाए। 75 सीट, हाँ, 1/3 बहुमत से सरकार। फिर हम 8 तारीख को ही मिलेंगे। एकदम मिलिए, जनता के विश्वास और किसानों का साथ, मजदूरों का हाथ, कांग्रेस के साथ। हाल बदलेगा, हालात बदलेगा, जनता के साथ बदलेगा। हम आ रहे हैं और जनता के विश्वास को लेके, जनता की उम्मीद और किसान की उम्मीद, मजदूरों की उम्मीद के साथ। और जनता ने ये ठाना है अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंक कर यहाँ से भगाना। कितनी लाएगी बीजेपी हरियाणा में? कितनी लाएगी? 5-7 सीट ला दे। हाँ, बीजेपी की नैया धस चुकी है, उनकी गारंटी फेल, वो जनता को कर रहे हैं झमेल, उनको जनता कर रहे ठमल ठेल, अब नहीं खा रहा है जनता से उनका मेल। कांग्रेस का कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है हरियाणा में
75+ सीटें ला रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा 5 तारीख के बाद 8 तारीख को, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को गणना है। 8 तारीख को हम देखेंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं। आप लोग भी टीवी खोल करके, टीवी नहीं, हमारा मोबाइल चैनल EW न्यूज़ खोल करके बैठिएगा। हम जरूर दिखाएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। देखना मत ना भूलें हमारा चैनल EW न्यूज़। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।